और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा भी है। आतंकी के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। संदिग्ध आतंकी आईएसआईएस का बताया जा रहा है। पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। आतंकी से बरामद किए गए हैं 2 आईईडी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है, यह कहा है स्पेशल टीम ने। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में देर रात हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक इस संदिग्ध का नाम अबू यूसुफ है और इसका संबंध आईएसआईएस से है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात धौला कुआं से करोल बाग को जोड़ने वाली रिज रोड के पास एनकाउंटर के बाद इस आतंकी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 आईईडी और एक पिस्तौल भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि एक आतंकी राजधानी में दहशत फैलाने के इरादे से घुसा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने धौला कुआं के पास संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें देखिए, ये वो आतंकी जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। ये वो आतंकी पुलिस थाना, ये इस थाने में अभी से ले जाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की। उस आतंकी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई अभी। ये वो आतंकी है जो दिल्ली को दहलाने की कोशिश में था, फिराक में था। आईएसआईएस का ये आतंकी बताया जा रहा है। अब इसे गिरफ्त में ले लिया है, इससे पूछताछ की जाएगी। अभी संभावना जताई जा रही है, शक जताया जा रहा है और भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई दोनों तरफ से। इसके बाद आतंकी को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से यह सूचना मिली, एक बड़ी आतंकी साजिश को कहा जाए नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने? बिल्कुल, ये बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है और दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उसने इस आतंकी को कल देर रात गिरफ्तार किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि धौला कुआं के पास जो रिज रोड है जो करोल बाग की तरफ जाती है, वहां पर ये आतंकी पकड़ा गया है और एक एनकाउंटर भी हुआ था उससे पहले जिसमें कुछ राउंड फायर भी हुए हैं और उसके बाद इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास एक पिस्तौल बरामद हुई है, आईईडीज बरामद हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये नॉर्थ इंडिया में ये आईएसआईएस के मॉड्यूल का कोई आतंकी पहली बार पकड़ा गया है। इससे पहले हमने देखा है कि साउथ इंडिया यानी कि केरल के कासरगोड में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली हैं। वहां से कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भी गए थे। इस तरह की खबरें अभी पहले आ चुकी हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईएसआईएस के आतंकी को पकड़ा गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तफ्तीश जारी है। हालांकि माना जा रहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक करने के लिए दिल्ली में था, यानी कि अकेले ही दिल्ली में किसी आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद था। लेकिन फिलहाल इससे पूछताछ भी जारी है। वहीं साथ ही साथ इसके जो तमाम साथी हैं जो कहीं ना कहीं इसको लॉजिस्टिक और समर्थन मुहैया करा रहे थे दिल्ली में, उनकी भी अभी धरपकड़ की जा रही। तो माना जा रहा है कि ये एक बड़ा कैच है दिल्ली पुलिस के लिए और ऐसे में अब आने वाले समय में जो उसके साथी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। शैलेंद्र, देखिए, अब तक जो आतंकी आते थे वो स्लीपर सेल मॉड्यूल के हिसाब से काम करते थे। क्या आईएसआईएस का ये जो आतंकी पकड़ा गया है इसके साथ भी कोई ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत में आईएसआईएस का वजूद नहीं है। आईएसआईएस की जो जिस तरह से बाकी टेरर आउटफिट्स हैं उतना सक्रिय आईएसआईएस नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि आईएसआईएस का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ऑनलाइन तरीके से लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको आतंकवाद के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसके लिए माना जा रहा है कि ये ऐसे केसेस हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको आतंकी हमलों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन हालांकि ये भी हमने देखा है कि पिछले दिनों जो ऐसे हमले हुए हैं, अफगानिस्तान में ऐसे हमले हुए हैं। हाल ही के गुरुद्वारा जो हमला हुआ था अफगानिस्तान में, वहां पर भी कासरगोड के आतंकी जो भारतीय था उसका नाम आया था बॉम्बर के तौर पर। तो जाहिर तौर पर थ्रेट बिल्कुल है, लेकिन इस थ्रेट को फिलहाल नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को करने तो रोक दिया गया है। लेकिन स्लीपर सेल्स हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि
यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो समर्थन कर रहे थे, जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे रहने के लिए, खाने पीने के लिए और हथियारों का इंतजाम कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन अब क्योंकि ये मामला क्राइम ब्रांच के पास है तो वो उस पूरे मामले की फिलहाल तफ्तीश कर रहे हैं। और शैलेंद्र, ये आतंकी कौन है? इसका भी क्या आईएसआईएस की जो मोडस ऑपरेंडी रही है, जिस तरह से वो इंटरनेट के जरिए संपर्क करता है और ब्रेन वॉश करता है, अपने गिरोह में मिलाता है, क्या ये व्यक्ति जो आतंकी पकड़ा गया है, ये कौन है ये शख्स? देखिए, ये इसका बैकग्राउंड क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। वो कासिम बताया जा रहा है इसका नाम, और ये बताया जा रहा है कि ये आईएसआईएस के खुरसान मॉड्यूल है उसका ये आतंकी है, उससे प्रेरित था। लेकिन इसके संबंध क्या थे अफगानिस्तान में या सीरिया, अब मान लीजिए अफगानिस्तान में जो मुख्य तौर पर आईएसआईएस का वजूद है या आसपास की जो और कंट्रीज हैं, वहां पर क्या कोई संपर्क में किसी के था या नहीं था, ट्रेनिंग कैसे ली, कहाँ ली, हथियार कहाँ से मिले, इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। क्योंकि अभी गिरफ्तारी ही हुई है, इसे अभी कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा और जांच फिलहाल जारी है। इसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये प्रेरित कैसे हुआ, कहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन मिले और कहाँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक था तो जाहिर तौर पर ये अकेले ही हमला करने की योजना बना रहा था, साजिश कर रहा था। तो ऐसे में इसके साथी कौन है, कौन उस लोग को समर्थन दे रहे थे, दिल्ली में लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इन तमाम सवालों के अभी जवाब मिलना बाकी। अच्छा, खबर ये भी आ रही है शैलेंद्र की कुछ और लोगों के छिपे होने की संभावना है। पहला सवाल तो ये कि क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, और दूसरा ये 2 आईईडी बरामद की गई है। कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा विस्फोट इनसे हो सकता था, कितना खतरनाक विस्फोट कर सकता था? देखिए, हालांकि जब इस तरह की धरपकड़ होती है उसके बाद अगर रिकवरी होती है तो पता लगाया जाता है कि इनकी साजिश क्या थी, इनके टारगेट पे क्या क्या था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के कुछ संवेदनशील इलाकों में इसने रेकी भी की थी, यानी कि उन जगह पर जाके इसने देखा था कि कहाँ पे कितनी सुरक्षा है, इस बात का जायजा भी लिया था। लेकिन ये इलाके कौन से हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि अहम बात आपको बता दें कि एक वीआईपी शख्स भी इसके निशाने पर था। लेकिन वो वीआईपी शख्स कौन है अब तक क्राइम ब्रांच को साफ नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि आईडी का इस्तेमाल करके दिल्ली में एक बड़ा धमाका या बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश थी। लोन वुल्फ अटैक था, अकेले हमला करने की तैयारी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि वो इलाके कौन से हैं जहां पर उसने रेकी की थी, और आईडी की अगर हम बात करें वो शख्स कौन था जिसकी जो इसके निशाने पर था। क्योंकि बताया जा रहा है कि वो वीआईपी शख्स था, क्योंकि अब दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है तो वीआईपी तो यहाँ पर मौजूद रहते ही हैं, और पार्लियामेंट सेशन भी आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में। तो जाहिर तौर पर ये उससे पहले एक बड़ा कैच है और एक बड़ी साजिश को नाकामयाब कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। बिल्कुल, सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन गणेशोत्सव भी शुरू हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन के कारण इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, ज़्यादा बड़े लेवल पर ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। लेकिन क्या इस साजिश को इस तौर पर भी जोड़कर देख सकते हैं, हिंदू त्यौहार था तो कोई साजिश दहलाने के लिए, दिल्ली को दहलाने के लिए त्योहारों के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर साजिश हो सकती थी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है। और हालांकि इस बार बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जा चुकी है कि इस बार कोई बड़ा प्रोसेशन मुहर्रम या गणेश चतुर्थी पर नहीं होगा। लेकिन इसी बीच क्योंकि फेस्टिव माहौल है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट सेशन जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू होने वाला था अगले महीने, और बहुत से सांसद दिल्ली में मौजूद रहने वाले थे, बहुत से मंत्री दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या साजिश थी ये अब तक साफ नहीं है। उसके निशाने पर कौन कौन लोग थे, कौन कौन से इलाके, कौन कौन से एस्टैब्लिशमेंट उसके निशाने पर थे, ये अब तक साफ नहीं है। इसकी अभी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा हमला करने से फिलहाल दिल्ली पुलिस उसको नाकामयाब कर पाई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि आईएसआईएस का जो संगठन है ये केरल में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। केरल से बहुत लोग बाहर भी गए हैं, अफगानिस्तान भी आईएसआईएस के साथ लड़ने के लिए। तो ऐसे में अब इसके क्या संपर्क है, कि क्या संबंध इसके रहे हैं, इन सब तमाम पहलुओं पर अभी जांच के बाद ही ये तथ्य सामने आएंगे। ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े, और ये वो आतंकी जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, और अब तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तमाम जांच अब की जा रही है। साजिश नाकाम, आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की, पुलिस बल की अब तैनाती कर दी गई है। संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार, 15 किलो विस्फोटक इसके पास से बरामद किया गया है। 2 आईईडी बरामद किए गए हैं।
यूपी के बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है ये आतंकी। आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली में धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली और फिर यह आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है और यह आतंकी आईएसआईएस का बताया जा रहा है। पहली बार कोई आतंकी आईएसआईएस का हिरासत में लिया गया है। अबू यूसुफ खान इस आतंकी का नाम बताया जा रहा है और इसके पास से 2 आईईडी भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षा बल। स्पेशल टीम ने कहा है अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। देर रात ये मुठभेड़ हुई और इसमें यह आतंकी पकड़ा गया। अबू यूसुफ, इसका संबंध आईएसआईएस से बताया जा रहा है। धौला कुआं से करोल बाग को जोड़ने वाली रिज रोड के पास ये एनकाउंटर हुआ और इसके बाद ये आतंकी गिरफ्तार। सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कि एक आतंकी राजधानी में दहशत फैलाने के इरादे से घुसा है, लेकिन उससे पहले ही यह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता। उससे पहले ही पुलिस ने इसके सारे मंसूबे नाकाम कर दिए। धौला कुआं के पास इस संदिग्ध को जब पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम पहुंची तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई और इसके बाद आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि यह आतंकी संदिग्ध आतंकी इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर है, देर रात ये ऑपरेशन किया गया, ये कार्रवाई की गई और आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी इन आतंकियों की, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने यह साजिश नाकाम कर दी। आतंकी के पास से आईईडी और पिस्टल भी बरामद की है। धौला कुआं में मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ और उसके बाद यह आतंकी गिरफ्तार। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात चित्तौड़गढ़ में टोल पर हुई लूटपाट की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में टोल नाके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने लूट की वारदात की। मेनाल आरोली टोल नाके पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों की फायरिंग में टोल मैनेजर भी घायल हुए हैं। डंडे सरियों से टोल कर्मियों से मारपीट की गई। 2.5 लाख कैश और सोने की चेन भी इन लुटेरों ने छीन कर वहां से फरार हो गए। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीयूष मुंदड़ा मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी और आरोपियों का क्या पता चल पाया? जी देखिए, ये बेगू थाना अंतर्गत जो आरोली टोल नाका है वहां का मामला है और आधी रात का मामला है, जहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक जो बदमाश थे हथियार लेस थे, उन्होंने सबसे पहले टोल नाके पर जाकर फायरिंग करी। फायरिंग में जो मैनेजर है उसके पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया और साथ ही जो कार्मिक थे उनके साथ भी ताबड़तोड़ इन्होंने मारपीट करते हुए वहां पे 2.5 लाख से अधिक की राशि और सोने की चेन छीनकर ये लोग वहां से फरार हो गए हैं। और जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक सहित अन्य आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश प्रारंभ कर दी है। जी पीयूष, क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरुआती जानकारी मिल पाई इन बदमाशों के बारे में? क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो इनका? क्या कुछ पहचान हो पाई हो इनकी?
जी देखिए, पुलिस की जो अब तफ्तीश जो हुई है उसमें प्रथम दृष्टया ये लूट की वारदात का ही मामला सामने आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये सारे लोग जो थे वो नकाबपोश थे, इसकी वजह से इनकी पहचान करने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो टीम सहित इन बदमाशों की तलाश में जुट चुके हैं। और जो कोटा क्षेत्र जो लगता है वहां पर भी नाकेबंदी के साथ ही वहां की पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है, जिले के आसपास के अन्य जिलों को भी इन बदमाशों के बारे में सूचित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस को अहम सुराग लगे और बदमाशों के जो है वो जल्द ही इनके कब्जे में आए। जी, टोल पर इस तरह की वारदातें पीयूष अमूमन होती रही हैं, देखा है हमने। क्या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि ऐसी वारदातों से बचा जा सके? फिलहाल जो लॉकडाउन की जो व्यवस्था चल रही है, जो अभी चित्तौड़गढ़ जो के शहर और जिले के आसपास में जो ये कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उसके चलते लॉकडाउन और ऐसे हालात में जो रोड पे आवाजाही लोग जो है वाहनों की वो कम हो चुकी है। तो टोल वाले भी निश्चिंत हो चुके हैं कि यहाँ पर इस तरह की वारदात के लिए उन्होंने सुरक्षा गार्ड जो थे वो भी कमी कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी नेग्लिजेंसी या उनके भी कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखी, इसकी वजह से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, एक दर्जन से अधिक बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उस वक्त टोल पर कितने कर्मचारी मौजूद थे, कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, उनकी क्या फिलहाल स्थिति है? देखिए, टोल जो है वो आवाजाही जो वाहनों की आवाजाही कमी के कारण टोल वहां पे नहीं, उस समय दौरान जो कर्मी थे वो वहां पे करीबन 3 से 4 कर्मी जो थे वही मौजूद थे और उसमें एक मैनेजर था। तो मैनेजर को जो पैर में जो गोली लगी है उसे चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं जो 2 जो कर्मी थे जिनके साथ ताबड़तोड़ हथियारों से मारपीट करी, वे भी घायल हुए हैं, चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने अपहरण और लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 मई 2020 को सारूप निवासी मुंडिया अपने एक दोस्त के साथ अलवर आया था, जहां उसके गांव का एक और व्यक्ति उसे मिला। तीनों सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक पहुंचे। यहां एक गाड़ी में आए 6-7 बदमाशों ने इन तीनों का अपहरण कर इनसे मारपीट और लूटपाट की। पीड़ितों की रिपोर्ट पर तफ्तीश करते हुए पुलिस ने चांदोली निवासी जावेद को गिरफ्तार किया है। पुलिस घटना की वजह संपत्ति विवाद बता रही है। वो ये है कि शाहरुख जो है वो अपने एक साथी के साथ, जो इसके गांव का ही रहने वाला था, उसके साथ अलवर आया था। उनके गांव का एक और व्यक्ति उनके साथ मिला और ये लोग सूर्यनगर में गए थे कोटक महिंद्रा बैंक के पास में किसी काम से। इसी दरमियान एक गाड़ी आई जिसमें 6-7 लोग थे। उन्होंने इनको गाड़ी में पटका, अपहरण किया और सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ ले जाकर इन्होंने इनके आधार कार्ड और 2 मोबाइल और इसके अलावा 17,000 रुपये नकद जो थे उनकी लूट करी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अज्ञात युवकों ने 12वीं के एक छात्र को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। विकास मीणा मल्लारना डूंगर थाना इलाके का रहने वाला है और यहाँ अध्ययनरत होना उसका सामने आया है। अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। युवक को जयपुर के लिए रेफर किया है। सर, अभी पुलिस वाले अपने कोतवाली थाने से ये नाम पता इनका मालूम नहीं है, अननोन बॉडी है, अननोन है, जीवित है, लेकिन बता रहे हैं हिस्ट्री में तो कि इनको गन शॉट हुआ है और अभी लेके आए हैं कोई पार्टी वार्टी के मैटर बता रहे हैं। अपने यहाँ तो वोल्टी करता हुआ एंटर सेंसोरियम में। गिरिराज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या ये पूरा मामला है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपी कौन थे, क्या कुछ पता चल पाया? जी देखिए सुमित, ये देर रात की ये घटना है और ये जो नसिया कॉलोनी है ये उसमें वारदात घटित हुई है, जहां पर अभी तक जो पुलिस द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो यही है जानकारी कि अज्ञात लोगों द्वारा एक जो छात्र है वो 12वीं कक्षा का छात्र है, मल्लारना डोंगर का ये निवासी बताया जाता है और इसके सिर में गोली मारी गई है। जहां पर जो सूचना पर जो पुलिस पहुंची, कोतवाली पुलिस, उसने घायल को अपने कब्जे में लिया और घायल को फिर सामान्य चिकित्सालय में पहुंचाया और वहां पर जो छात्र है जिसको गोली लगी है सिर में, इसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। चिकित्सकों ने इसे जयपुर रेफर किया है। पुलिस हालांकि इस सारे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी जो कारण रहे हैं, घटना के क्या कारण रहे हैं, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ था, उन लोगों की पूरी मुस्तैदी से पुलिस जुटी हुई है, पूरी तरीके
से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि किन लोगों द्वारा ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो कोतवाली पुलिस है पूरी मुस्तैदी से इस वारदात की छानबीन में जुटी हुई है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया गिरिराज तमाम। प्रतापगढ़ में आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जहाजपुरा गांव में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पड़ी मिली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ से सहयोगी चंचल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंचल, कहाँ ये बच्ची मिली, क्या हालत फिलहाल इस बच्ची की और इसके परिजनों का क्या कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी परिजनों का तो कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस इस मामले में अभी मामला दर्ज करके और परिजनों की तलाश कर रही है। ये प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर जहाजपुर गांव है। वहां ग्रामीणों ने इस बच्ची को झाड़ियों में देखा था। उसके बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल के NICU में भर्ती करवाया, जहां बच्ची की हालत अभी खतरे बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया चंचल तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात विघ्नहर्ता श्री गणेश की।